कहा जाता है कि झूठे इंसान की बातें अक्सर मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें अक्सर कड़वी लगती है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। मैं मुस्कान और मेरे इस चैनल मुस्कान IQ में आप सभी का स्वागत है। तो आज SSC और NTPC के स्टडी में 100 दिन के जो चैलेंज था उसका 24वां दिन है। और हाँ, आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि NTPC के लिए अब 1 मंथ बचा हुआ है तो उसमें क्या चीज़ पढ़ा जाए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसका मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप लोग उसे ज़रूर देखें। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट अपने स्टडी प्लान की तरफ आते हैं। तो आज का मेरा स्टडी स्केड्यूल था इंग्लिश और GK GS, मैथ, शॉर्ट हैंड और हिंदी में रीजनिंग का। मैंने सोचा था आज एक मॉक देने का और टाइपिंग करना था मुझे, करेंट अफेयर वगैरह ये सब केमिस्ट्री में भी याद करना था। तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है लगभग 6 बजे सुबह के। तो जैसा कि मैंने हमेशा बताती हूँ कि मैं सुबह सुबह ही 2 घंटे पढ़ लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना काम करने जाती हूँ, क्योंकि इससे ऐसा होता है कि पॉजिटिविटी रहती है खुद के अंदर कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं जा रहा है। देन सुबह सुबह का स्टडी सेशन इंग्लिश का था, जिसमें से मैंने जो भी ब्लैक बुक से याद करना होता है वो मैंने याद किया। देन थोड़ा चाय वगैरह हुआ। देन फिर नेक्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट हुआ जिसमें मुझे GK GS पढ़ना था। GK GS में आज मुझे करेंसी वगैरह और ऑल स्टेट का कैपिटल, हाई कोर्ट, वायसराय, फंडामेंटल यूनिट, लैंग्वेज, ये सारा कुछ आज मुझे कवर करना था। ये सब बस मैं रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है, इस वजह से मैं इतना लोड लेके चल रही हूँ। देन इसी को करते करते बहुत सारा टाइम हो गया। देन सेकेंड मैंने स्टार्ट किया केमिस्ट्री का, जिसमें से मुझे उसमें से जितना मैंने टारगेट किया हुआ था याद करने का मैंने वो किया, जिसमें मेटल था, नॉन मेटल था, जो इंडिकेटर वगैरह होता है, pH वैल्यू, ये सारा कुछ इंक्लूड था केमिस्ट्री में। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है NTPC के लिए, और NTPC के लिए तो साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट फोकस था वो था देन मैंने मैथ थोड़ा पे, रेस्ट क्योंकि लेने के लिए अपना NTPC टाइपिंग में शुरू मैथ कर दी, का रोल क्योंकि बहुत ही टाइपिंग ज़्यादा रहता है। करने रीजनिंग के लिए रहता है 10-10 बट मिनट का उतना ब्रेक नहीं करती हूँ, रहता देन है करती हूँ रीजनिंग, अपना। तो मैं क्योंकि अभी इंग्लिश का टाइपिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी हिंदी का टाइपिंग करना नहीं आता है। देन मैं अपना कुछ रेस्ट लेने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, देन फिर से अपना नेक्स्ट स्टडी करने बैठी, जिसमें मुझे पढ़ना था मैथ। NTPC के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको नंबर दिला सकता है NTPC में, क्योंकि GK GS एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कितना भी पढ़ो, एक तरह से आपके पास कुछ नहीं है। लगभग आप GK GS में कभी प्रो नहीं बन सकते। इस वजह से मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है NTPC वालों के लिए। देन मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में इंक्लूड कर रखा है कि कौन कौन सा टॉपिक लास्ट टाइम में पढ़ना है। मैं भी उसी को फॉलो कर रही हूँ, जिसमें से आज मुझे पढ़ना था सिंप्लीफिकेशन का। मैंने 2 लेक्चर लिया। देन मैंने सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मूला बुक से बनाया, जो आदित्य रंजन सर का फॉर्मूला बुक है उससे। हालांकि मैं बुक वाला नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारा टॉपिक था मुझे कवर करना था, इस सब में ही बहुत सारा टाइम लग गया। इस वजह से सिंप्लीफिकेशन का भी 2 लेक्चर था, तो मैं बस मैथ में बुक का कवर नहीं कर पाई। देन मैंने मैथ का DLED के लिए 1 PYQ सोचा था, वो भी मैंने लिया। देन DLED के लिए ही एक हिंदी में भी टॉपिक लेना था, तो वो भी मैंने स्किप कर दिया आज के लिए, क्योंकि आज के लिए मेरे लिए इनफ हो गया था। देन मैंने नेक्स्ट स्टडी सेशन लिया, रीजनिंग का एक मॉक दिया, जिसमें से मुझे रीजनिंग का मॉक देके ऐसा लगा कि मैं उतना भी नहीं जानती हूँ रीजनिंग के बारे में। उसमें 10 ही क्वेश्चन था, बट टाइमर की वजह से घबराहट आ गया, तो मैं अच्छा से नहीं दे पाई मॉक टेस्ट जो भी है। और अगर आपको वो मॉक टेस्ट देना है तो आप मैथ अड्डा पे जा सकते हैं, सॉरी मैथ अड्डा बोल रही हूँ, अड्डा 24/7 ऐप है, उस पर आप देख सकते हैं मॉक।
देन मैंने मॉक देने के बाद सबसे पहले इंग्लिश का 2 लेक्चर लिया, जो मुझे प्रोनाउन का लेक्चर लेना था वो मैंने लिया लेक्चर, जो मैं वारगू सर से पढ़ती वो। देन मैंने आज एक करेंट अफेयर भी स्किप किया है आज का। देन उसके बाद मैंने जो लेक्चर लिया था मैंने उसका जो भी नोट्स वगैरह होता है वो मैंने लिखा, क्योंकि मैं नोट्स खुद से बनाती हूँ, मुझे खुद से नोट्स बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। देन मैंने प्रैक्टिस किया शॉर्ट हैंड का प्रैक्टिस करने के बाद मेरे लिए आज का बस इनफ हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था एक तरह से, जिसमें से हाँ मैंने पूरा टॉपिक जितना भी टारगेट लिया था उसको कंप्लीट नहीं कर रहा है। मैंने करेंट अफेयर छोड़ा है और एक हिंदी का PYQ था वो भी मैंने छोड़ा है। हालांकि ये मैटर नहीं करता आप कितना छोड़ दिए, लेकिन हाँ ये मैटर करता है कि आपने कुछ ना करने से बेहतर ही तो है कुछ किया है, कुछ पढ़ा है। देन मिलते हैं कल के नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए। और हाँ एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपना अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अब NTPC में ज़्यादा टाइम नहीं है, अप्रैल में शुरू हो जाएगा लगभग, तो अच्छे से पढ़िए। देन जितना भी PYQ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। मैं खुद नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि मेरा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है इस वजह से, लेकिन मैं बोलूँगी आप लोगों को कि आप लोग लगाइए अगर जिनका भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है। मेरा एक रीजनिंग कंप्लीट है तो मैं रीजनिंग का लगाती हूँ, जिसमें से आज मैं फ़र्स्ट टाइम मॉक लगाई हूँ। मेरा बहुत ही ख़राब गया है मॉक, बाकी कल से ध्यान और दूँगी रीजनिंग पे। देन तब तक मिलते हैं कल के नेक्स्ट स्टडी प्लान से। तब तक के लिए बाय, और अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आप में खुद के बदलने की ताकत नहीं तो फिर दूसरों से उम्मीद भी मत रखिए और ना ही भगवान को कोसिए। धन्यवाद।